हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of November गोइंग ऑन टिल द 10th of November। ओके, सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Taurus. And we want only love, light and protection around this reading. Monday, Ace of Wands. Tuesday, the 5 of Wands. Wednesday, Judgment card. Thursday, Death card. Friday, we have the 3 of Cups. Saturday, the 3 of Swords. And Sunday, the 7 of Wands. All right, overall energy है 3 of Pentacles की। Okay, Taurus. So right off the bat, what I can see is 3-3-3, and somehow इन तीनों से मुझे पूरे कॉम्बिनेशन से मुझे लग रहा है कुछ रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बिल्डअप हो रही हैं। There can be a third party situation for some of you, okay? ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, स्पेसिफिक मैसेज है for some of you, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। So yes, ये हो सकता है कि one of the partner वो शायद कुछ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं with someone at your workplace. This is what I'm getting. एंड ये आपकी साइड से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि शायद आप कहीं अपने रिलेशनशिप को बैक सीट पे रख के आप अपने वर्क प्लेस पे शायद किसी ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही मिंगल हो रहे हैं। ओके, शायद उनसे आपको एक एप्रिसिएशन से बात शुरू हुई थी। दैट पर्सन अप्रिशिएटेड यू, कॉम्प्लीमेंटेड यू, वहाँ से शायद थोड़ा फ्लर्टिंग पे आई, मजाक में दोस्ती हुई, बट समहाउ इट्स टर्निंग सीरियस टू द पॉइंट कि वो फेयर नहीं है आपकी रिलेशनशिप के लिए। ओके, दिस इज़ नॉट फेयर बिहेवियर। सो उस चीज़ से रिलेशनशिप सफ़र कर सकता है या फिर रिलेशनशिप ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। दैट इज़ वाई यू आर स्ट्रेइंग अ लिटिल। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है आपके स्ट्रे करने का या फिर आपके पार्टनर का। ओके, दोनों तरफ हो सकता है, मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी यस, ये जो 3 की है वही 3-3 यहाँ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट डजंट लुक हेल्दी। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। Ace of Wands is there. I see a lot of sexual energy. वही चीज़ मुझे highlighted दिख रही है कि किसी नए पर्सन को लेके एक्साइटेड होना शोज़ कि आप ट्रू नहीं हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ। सो दिस इज़ नॉट फेयर। दिस इज़ रिपीटेडली मेरे को वही वर्ड आ रहा है, नॉट फेयर। लेट्स गेट द क्लैरिफायर हियर। लाइक आई सेड, कोई शायद ऑफिस में छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट से बात शुरू हुई एंड अब बात अफेयर में डेवलप हो रही है या इट्स जस्ट पूरे सिनारियो। आई थिंक आपको वो टेम्पटेशन प्रेजेंट हुई, आप टेम्प्ट हुए एंड आपने सामने वाले को करने दिया, विच इज़ रॉन्ग। ओके, so once in a committed relationship we don't have the right to do that. We don't have the right to stray. और अगर stray ही करना है तो फिर हम committed relationship में नहीं होने चाहिए, plain and simple. So यहाँ पर hangman is there, clarifiers में
Pisces energy. We have Two of Wands and we have the Five of Pentacles. Yes, so I feel एक जना अबैंडन्ड फील कर रहा है, एक जना शायद बहुत एम्बिशियस प्लान्स में, करियर में बिजी रहा है, एंड एक जना निगलेक्टेड फील करता रहा है, एंड इसकी वजह से आई फील डिस्टेंस आ गया. समहाउ आप दोनों बहुत अलग थे. ओके एक पर्सन शायद दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट था एंड दूसरा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट था. एंड आई फील धीरे धीरे आपका जो मन है इस रिलेशनशिप से डिसकनेक्ट हुआ है. फॉर सम रीज़न आपने फील किया है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, और इस रीज़न को यूज़ करके और अब्यूज़ करके आपने शायद अपना राइट समझा कि ओके अगर थोड़ा बहुत बाहर हम फिजिकल ग्रेटिफिकेशन या जो भी छोटा मोटा अफेयर या फ्लिंग इफ़ वी लुक फॉर, देन इट्स ओके. इट्स नॉट ओके. ओके टॉरस, इट्स नॉट ओके. सो मुझे ये ओके नहीं लग रहा है, बिकॉज वन पर्सन इज़ गेटिंग हर्ट हियर. यहाँ पर एक जने के तो मज़े हैं, एक जना तो इज़ एन्जॉइंग, बट दूसरा पर्सन इज़ सफरिंग, बिकॉज वो शायद एक पार्टी डिपेंडेंट है इमोशनली भी एंड मे बी इन अदर वेज ऑल्सो. लेकिन दूसरा जो मूव ऑन कर गया है बिना इस रिलेशनशिप को तोड़े, एट द सेम टाइम दूसरे रिलेशन बनाता हुआ. सो वो चीज़ गलत की है एक जने ने, मुझे लग रहा है. यहाँ ट्यूसडे वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, एंड मे बी यहाँ और लोग भी इन्वॉल्व किए जा सकते हैं. मे बी योर पार्टनर हैज़ स्पोकन टू हिज और हर फैमिली या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड, और आपने अपने किसी से बात की है, तो कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है इन आर्ग्यूमेंट्स में, या ये जो ब्लेम गेम चलेगी वो शायद आपको ब्लेम करें, आप उनको ब्लेम करें कि क्यों हुआ और क्या हुआ, हु वॉज द रीज़न, हु वॉज द ट्रिगर पॉइंट. सो उस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है या पास्ट को लेके ये डिस्टेंस इसीलिए आया है बिकॉज शायद आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, ऑलरेडी हो रही थी, एंड ट्यूसडे को भी कुछ मेजर आर्ग्यूमेंट हो सकती है. 10 of Wands, यू आर टायर्ड. आई फील इस रिलेशनशिप को लेके आप थक गए हैं और ये एक बर्डन लग रही है अब आपको. We have the King of Swords and we have the Ten of Swords. Okay, you are done. I feel you are ready to move on from a relationship. आप अपनी लाइफ पे, अपनी वेलबींग पे और अपने ये नए लव इंटरेस्ट पे इन केस अगर है, ओके, लाइक आई सेड, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. बट मुझे लग रहा है आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं. बहुत ज़्यादा बर्डन आपने ले लिया है, इमोशनल बैगेज बहुत ले लिया है. फाइनली इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन. ओके, डिसीजन टू एंड द सफरिंग. अपनी भी सफरिंग, अपने पार्टनर की सफरिंग. आप सोच रहे हैं कि ये कब तक और क्यों सफ़र करना है एक ज़बरदस्ती के रिलेशन में जो चलाया ही नहीं जा रहा है. सो येस, ये ट्यूसडे को कुछ मेजर फेस ऑफ है, एंड थोड़ा प्यार से अप्रोच करने की ज़रूरत है. इवन इफ़ यू कॉल ऑफ अ रिलेशनशिप, तो आई फील वही रिस्पेक्ट, वही प्यार दिखाने की ज़रूरत है जिसके साथ वो रिलेशनशिप शुरू की थी. ओके, सो नो नीड टू गो इनटू दैट ब्लेम गेम. लाइक आई सेड, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बस एक दूसरे की बुराइयाँ हाईलाइट कर रहे हैं जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट कि क्यों ये नहीं चला क्योंकि दोनों की वजह से नहीं चला. सो एक्सेप्ट दैट एंड ग्रेसफुली एक्नॉलेज दैट. ओके, सो येस, थोड़ा ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है बिकॉज ये 5 of Wands मुझे लग रहा है ग्रेसफुली नहीं हैंडल हो रही है. ये थोड़ा सा मतलब अगली सिचुएशन बन रही है, अनकम्फर्टेबल बन रही है. सो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ट्यूसडे को. Wednesday we have the Judgment card. So yes, फाइनल वर्डिक्ट आप ले रहे हैं या डेस्टिनी आपसे आपको लेने के लिए मजबूर कर रही है कि इट्स टाइम. एंड 20,
सो इट्स डबल 10, एंड यहाँ पर भी डबल 10 की एनर्जी है. समथिंग इज कंप्लीटिंग, समथिंग इज कमिंग टू एन एंड, इट्स रेडी फॉर चेंज नाउ, especially because it followed by the death card. Okay, it is followed by the death card. Death in itself is ending and transformation. So यहाँ पर भी वही हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है. फाइनली आई फील आप अपनी फैमिलीज को, अपने सर्कल को ऑफिशियली शायद बताना चाहते हैं कि दिस इज इट, वी आर कॉलिंग इट ऑफ, यू आर एंडिंग समथिंग. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have the wheel of fortune, and we have the 8 of cups. Yes, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट है, फाइनेंशियल ऑफर है कि लुक दिस इज़ द बेस्ट आई कैन हेल्प यू विद, एंड इस चीज़ के बाद अब हम ये सेटलमेंट करते हैं कि दिस इज़ द मनी यू विल रिसीव और यू विल गिव, एंड यही डेस्टिनी थी, इतना ही लिखा था, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, एंड आई एम आउट. सो ये आप बोल रहे हैं, एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप बिकॉज ये रिलेशनशिप इमोशनली ड्राई अप हो गई है या आपको ड्राई कर रही है. ओके, आपको फील होता है कि यू हैव नथिंग टू गिव टू दिस रिलेशनशिप एंड यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. कुछ भी हेल्दी आपको मिल भी नहीं रहा है इससे, एंड आप दे भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब आपका दिल ही नहीं है इसमें. सो यू आर वॉकिंग आउट. ओके, सो येस, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट कार्ड, ये डेस्टिन्ड था. आई फील आप दोनों का कनेक्शन इतना ही लिखा था, बिकॉज ये अनाउंसमेंट है फ्रॉम अप अबव हेवंस डिवाइन, वहाँ से अनाउंसमेंट है. दैट मीन्स इट्स टाइम. इतना ही शायद आप दोनों का टाइम लिखा था टू कम टुगेदर एंड ट्राई टू वर्क इट आउट. लेकिन जो वर्कआउट नहीं हुआ है उससे कुछ पर्टिकुलर लेसन लेने के लिए है, या फिर ये पास्ट कुछ पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न जो उलझन में ही है और वो उलझा हुआ ही रह गया, एंड यू बोथ आर रेडी टू मूव आउट. थर्सडे डेथ कार्ड, एंडिंग. सो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फाइनल शायद मूविंग आउट हो रहा है, एक जना मूव आउट हो रहा है, या जैसे भी जो भी सिचुएशन है. इफ़ द हाउस वॉज रेंटेड और समथिंग, तो दोनों यू आर कॉलिंग इट ऑफ एंड अपना अपना सामान बांध के आप दोनों निकल रहे हो. या फिर एक जना मूव आउट कर रहा है, ये एक जना इज मूविंग आउट. ओके, वन पर्सन आई सी विद अ फाइनेंशियल सेटलमेंट. ये आपकी तरफ से आप दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, विच एवर वे इट इज. वी हैव द 7 of Wands. 7 of Wands यहाँ भी है. यू आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. आप अपने इमोशंस को छुपा के दुनिया से या रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से थोड़ा ब्रेव होने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव टेम्परेंस. यू नीड हीलिंग. एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो यू आर लेफ्ट स्टैंडिंग एंड थिंकिंग कि क्या मिला, वॉट इज़ द आउटकम, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा, क्या पाया. सो जो पाया वो आपको बस हर्ट दिख रही है फ़िलहाल, बिकॉज ग्रजेस हैं, हर्ट है, पास्ट का ट्रॉमा है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, रिफ्ट हुई है, इट हैज़ मेड यू बिटर एंड योर पार्टनर ऑल्सो. सो वो बिटरनेस जो आप दोनों ने फील की है, उससे आई फील आपको हीलिंग चाहिए. ओके, सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू गिव इट टाइम. टाइम इज़ द बेस्ट हीलर. सो यहाँ पर अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने अर्निंग्स पे, बिकॉज यू आर ऑन योर ओन, यू आर इंडिपेंडेंट नाउ, एंड और यू आर गोइंग टू बी सून. अगर ये थोड़ा प्रोसेस टाइम ले रहा है तो आई फील सून आपको पता है कि अब जब ये यू आर हेडेड फॉर एन एंडिंग इन दिस रिलेशनशिप, तो अब आपको अपने पे अब काम करना है, अपने फाइनेंसेस पे. ओके, कोई जॉब ढूंढनी है या जो भी, अपनी लाइफ को अब संभालना है. सो येस, यू हैव टू गिव इट टाइम, प्लानिंग, एंड यू हैव टू बी ब्रेव. ब्रेव फ्रंट तो दिखानी पड़ेगी, एंड धीरे धीरे खुद को ब्रेव एंड बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्पेशली इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आई फील इमोशनली बहुत आप ड्रेन्ड आउट हैं.
यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये बहुत हैवी इमोशंस के ड्रेन आउट होने की एनर्जी है. फ्राइडे वी हैव द 3 ऑफ कप्स, जो कि मैंने कहा था विद 3 स्पेशली 3 ऑफ कप्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है. एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है. तो फ्राइडे एंड सैटरडे दिस 3 एनर्जी, यहाँ पर somebody else is stepping in. ये जो आप थर्ड पार्टी है, जिससे भी आप ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं अब, दिस पर्सन इज स्टेपिंग इन नाउ और स्टेपिंग अप, बिकॉज अब उन्होंने देखा है कि ओके, थिंग्स आर फाइनली ओवर विद योर एक्स, एंड अब आप फ्री हैं, आप सिंगल हैं, या जो भी सीन है. आई फील दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चीयर यू अप. आपको बाहर ले जा सकते हैं शायद कोई डेट पे, ये भी हो सकता है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द टावर, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. यस, somebody is trying to cheer you up. ये पार्टी, ये आउटिंग, ये कोई इसीलिए आपके लिए रखेगा बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच. ये ब्रेकअप इजी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा बिटरनेस एंड हार्ट एक के साथ आया है. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू थ्राइविंग नाउ. खुश देखना चाहता है ये पर्सन, आपको हिम्मत दे रहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब अपनी लाइफ का पोटेंशियल देखो एंड खुद को संभालो. ओके, सो खुद पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो, एंड अपने मूड को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो. सो इस चीज़ में ये कोई आपको असिस्ट कर रहा है, ये कोई जो आपको बहुत पसंद करता है, एंड उसने आपका ये पूरा ब्रेकअप विटनेस किया है. आपके इमोशंस आपसे बात की है, आपसे शेयर किया है, आपने उनसे शेयर किया है, डिस्कस किया है आप दोनों ने. सो दिस पर्सन नोज योर जर्नी, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू. आप पे क्या बीती है ये पर्सन जानता है. ओके, सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर हार्ट एक. सो यस, इमोशंस टर्मोइल में तो थे, शायद आप शॉक में थे, एंड फाइनली जब हमें हिट करती है बात कि यस इट्स ओवर, तब जाके शायद हमें रोना आता है. सो आई फील यहाँ पर आप ब्रेव एक्ट कर रहे थे, बोल्ड एक्ट कर रहे थे, यू आर ट्राइंग टू फेस द सिचुएशन, टैकल विद द सिचुएशन, एंड शॉक में आप चलते ही जा रहे थे कि क्या हो रहा है. बट यही लिखा था, फाइनली आपने वो एक्सेप्ट किया है. एंड सैटरडे मे बी इट हिट्स यू कि ओ माई गॉड इट्स ओवर. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है देयर माइट बी अ ब्रेक डाउन, एज इन आप फाइनली यू आर क्राइंग, विच इज़ गुड. इट इज़ गुड टू लेट आउट योर इमोशंस. अपने इमोशंस को लेट आउट करना रोने के ज़रिए, इट इज़ हेल्दी, इट इज़ गुड. अपने में होल्ड करना पेंट अप इमोशंस, वो चीज़ खतरनाक है. सो सैटरडे आई फील यू फीलिंग द इमोशन. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have the page of swords, and we have the 7 of swords. Yes, again bitterness दिख रही है मुझे, grudges दिख रहे हैं, but at the same time पीछे के regrets दिख रहे हैं कि क्यों इस person ने ऐसे ही act किया या ऐसा किया मेरे साथ, क्यों ये relationship पे हम काम नहीं कर पाए, बट या क्यों इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया. ये कार्ड डिसीट का भी है, धोखे का भी है, चीटिंग, लाइंग, स्टीलिंग का है. तो येस, अब आप बहुत गार्डेड, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई फील यू रियलाइज़ कि अब आप बहुत ज़्यादा गार्डेड होंगे आने वाली रिलेशनशिप में, बिकॉज आपने ये धोखा खाया है. एंड काफ़ी आप इनसिक्योर भी हो गए हैं, एंड फाइनेंशियली आई फील ऑल ऑफ अ सडन द बर्डन इज़ हिटिंग यू नाउ, कि अब आपको पूरा संभालना है, नए तरीके से लाइफ को संवारना है. तो येस, फाइनेंशियल बर्डन यहाँ मुझे दिख रहा है, इवन दो देर इज़ सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सेटलमेंट, बट यहाँ पे अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि येस, आपको अब अपने अर्निंग सेविंग्स पे फोकस करना पड़ेगा. ओके, मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो इस पर्सन ने आपको काफ़ी यूज़ किया है, ये भी हो सकता है. Sunday we have the 7 of Wands, again braving it. 7 of Wands यहाँ भी था, 7 of Wands यहाँ भी.
सो ये पूरी सिचुएशन को आप किसी तरह हिम्मत दिखा रहे हैं एंड हिम्मत से फेस कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नो अदर वे. 5 of Wands अगेन, 5 of Wands यहाँ भी था, 5 of Wands यहाँ. सो 5 of Wands, 7 and 7 of Wands. Okay, we have the Queen of Swords, King of Swords यहाँ था, Queen of Swords भी आ गई है, and we have the World. Things coming full circle, things coming to an end. ये दोनों तरफ से, पहले मैस्कुलिन साइड से ये एंडिंग का डिसीजन हो गया था, अब दूसरी पार्टी, आई फील द फेमिनिन साइड, उसकी तरफ से भी फाइनली है कि यस, मैंने सोचा था हो सकता है किसी तरह आगे शायद चल सकता है, लेकिन नहीं, दिस इज़ इट, दिस इज़ वेयर वी एंड थिंग्स, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हो रही है. फिर से संडे को कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है एंड फाइनली ये दूसरा पर्सन जो शायद थोड़ी होप लेके बैठा था अभी तक, वो भी कहेगा कि यस यू आर राइट, दिस इज़ इट, वी आर डन. सो यस, दोनों तरफ से आई फील दोनों ही अब ब्रेव एक्ट कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ ओवर, ये नहीं चल रहा है. सो सैड, बट आई फील ये कुछ है, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है आपकी जो कि इट्स हेडेड फॉर एन एंड. ओके, एंड अगेन आई विल से कि इस हफ्ते ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो फोर्स फिट मत कीजिएगा अपनी लाइफ में. अगर ये सिनारियो नहीं है, यू हैव अ हेल्दी थ्राइविंग लव लाइफ विद योर पार्टनर, देन प्लीज इग्नोर दिस रीडिंग. ओके, लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स. टॉरस के लिए बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट. ओके, सो काम में आप अच्छा कर रहे हैं. मैंने कहा था कि कहीं से कॉम्प्लीमेंट से बात भी शुरू हो सकती है, कोई प्रेज कर रहा है आपको एट योर वर्क प्लेस. वी हैव बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. मनी मैटर्स, यहाँ पर ये जो सेटलमेंट है, ये कुछ फाइनेंशियली यू हैव बिन चीटेड, यू हैव बिन रॉब्ड. इस रिलेशनशिप में आप ये भी आपका ग्रज है शायद कि आप पैसों को लेके आपको यूज़ किया गया है शायद, या आपके पैसे लिए गए हैं काफ़ी एंड लौटाए नहीं गए हैं. डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. यस, सो ये रही अपॉर्चुनिटीज़, ये रहा पोटेंशियल आपका. ओके, थ्राइविंग लाइफ जीने का, जो ये फ्रेंड आपको दिखाएगा कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एस्ट्रल हाउस, हैप्पीनेस, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस. ब्यूटिफुल टॉरस, you are headed for a happy relationship now. Too much concern with sexual matters. और मैंने शुरू में ही रीडिंग के कहा था कि too much focus on sexual matters. Oh my God, sexual matters. So yes, something to do with intimacy also. उसको लेके भी शायद आपके पार्टनर का कुछ एग्रीमेंट नहीं है उस पर. You don't you're not on the same page. Flute, disappointment in a friend or lover. Disappointment तो मेजर है, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा है कि हार्ट ब्रेक है, हार्ट एक है. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस हफ्ते. पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन. सो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने कहा था कि इमोशनली ये सिचुएशन ड्राइड अप है या आपको ड्रेन आउट कर रही है एंड यू आर वॉकिंग आउट. ओके, सो क्लियर कट मैसेज है इस हफ्ते, बट येस, यू हैव टू लिव थ्रू ऑल दिस. सो यू हैव टू बी ब्रेव बिकॉज ये धीरे धीरे प्ले आउट हो रहा है, बट इट इज़ फॉर श्योर हेडेड फॉर एन एंड, बिकॉज इससे निकलना ही इज़ द की टू योर happiness. Okay, so ये relation में भी आप दोनों के लिए आप it was two right people coming together at the wrong time maybe. Okay, just blame it on the stars. Maybe stars नहीं aligned थे, you were just not, it was not meant to be.
तो आई फील ये दोनों साइड से इस हफ्ते ये चीज़ एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, ये लड़ते झगड़ते गाड़ी आगे बढ़ाने से अच्छा है लेट्स कॉल इट ऑफ एंड हेल्दी वे में नए सिरे से दोनों अपनी अपनी लाइफ संभालें. सो आई होप टॉरस इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है एंड यू जस्ट नीड टू बी ब्रेव बिकॉज you've got this, you will flourish, you will thrive. Okay, ये आप याद रखिए. You will be better off, both of you. I feel आप realize करेंगे आप better off होंगे दोनों without each other, because साथ में रह के आप एक दूसरे के लिए मुश्किलें ही कर रहे हैं और ज़्यादा. So sometimes it is better to let go. जाने देने में ही कभी कभी भलाई होती है. सो ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड इफ़ इट डज प्लीज़ डू सब्सक्राइब. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, ओके, इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.